आपको सीधे लिए चलते हैं जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। की दुकान है, सैलून है, रेहड़ी ठेले वाले हैं, ऐसे सभी संस्थानों को बंद रखा गया था पिछले हफ्ते से। लेकिन बार बार लोगों को ये भी दैनंदिन चीजें की जरूरतें हैं, चाहे वो जूते चप्पल हो, चाहे गारमेंट्स हो, चाहे सैलून हो। हम लोगों ने पार्टी के तरफ से आज माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि अब इन दुकानों पर से भी प्रतिबंध हटा लिया जाए और अगले हफ्ते से इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी खोलने की सरकार प्लान करे। जो भी उस पर एहतियात बरतना हो, जो आज हर दुकानों में बरती जा रही है, चाहे वो हैंड सैनिटाइजेशन हो, टेम्परेचर हो, सेल्समैन द्वारा ग्लव्स का इस्तेमाल हो और साथ साथ मास्क हो, तो ये सारी एहतियात इन जगहों पर भी हम लोग बरत सकते हैं। पार्टी की ओर से हम लोग एक और आग्रह करेंगे कि जो WHO के जो प्रोटोकॉल हैं, ICMR के भी प्रोटोकॉल हैं, उसको मानते हुए, जैसे बिना हेलमेट चलने पर फाइन लगती है, उसी प्रकार बिना मास्क के यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई दिखे तो उन पर आर्थिक दंड लगाया जाए। मास्क को अनिवार्य बनाया जाए। जब तक उस पर आर्थिक दंड नहीं लगेगा, तब तक हमको लगता है कि ये चीजें, क्योंकि बहुतायत देखी जा रही कि बिना मास्क के ही लोग घूम रहे, ये खतरनाक पहलू है। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने पहले ही संबोधन में कहा था, जब हमारे प्रवासी भाई बहन लोग आ रहे थे, कि हम लोग अपने लोगों को केवल नहीं ला रहे, साथ में कोरोना का गठरी भी साथ में ला रहे। तो इसलिए जो 1600 के पार के आंकड़े हैं, ये हम लोगों को विचलित नहीं करती है। राज्य सरकार सक्षम है अपने जो स्वास्थ्य व्यवस्था है कि हम लोग अपने जो भी भाई बहन संक्रमित हो रहे हैं उनका उपचार कर पाए, उनको स्वस्थ कर उनको घर तक लौटाए। और पूरे देश में स्वस्थ होने के रेट झारखंड में सर्वाधिक है। हम लोगों ने देखा कि लाखों करोड़ रुपए जिनका ऑडिट तक नहीं होना, जो पीएम केयर फंड है, उस पे पहले मालूम चला कि 1000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने मजदूरों के नाम पे दिया। किन मजदूर को मिला हम लोगों को तो मालूम नहीं, उसकी कोई सूची भी नहीं आई। 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर वालों को दिया। राज्य को आज तक केंद्र सरकार की तरफ से एक भी वेंटिलेटर नहीं मिला है। हाँ, राज्य को 8 करोड़ 67 लाख रुपए जरूर मिले। इतना चिंतित है हमारे प्रधानमंत्री महोदय कि राज्य के 3.5 करोड़ जनता को ₹2.40 दे रहे हैं उनके भले के लिए।
ताकि 2 रुपये 40 पैसे से हम लोगों का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाए। हमको लगता है आज जो मूंगफली है, मूंगफली भी 5 रुपए में 50 ग्राम ही मिलते हैं, तो 2 रुपये 40 पैसे में यदि 50 ग्राम मूंगफली भी ना मिले तो ऐसा केयर करना हमको लगता है कि हमारे राज्य के साथ भद्दा मजाक किया गया है। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि आजकल भारतीय जनता पार्टी हर जगह थोड़ा ज्यादा उतावली हो रही है। अब चुनाव आयोग तक में भी ये पहला प्रेसिडेंस होगा कि विधानसभा के अंदर के मामले जो सरकार चलती है, वो आइन कानून से चलती है, संस्थाएं चलती है तो संवैधानिक प्रावधानों से चलती है, और विधानसभा भी उसी में से एक है। और विधानसभा में जो सभापति है, जो चेयर है, उसका निर्णय अंतिम होता है। माननीय चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जो 25 सदस्य थे, उसके अलावा जो अलग दल से चुनकर आए थे, जेवीएम से, उनको भाजपा की सदस्यता प्रदान कर दी। जो 2 और थे उनको निर्दलीय करार दे दिया। यह अद्भुत और आश्चर्य कि 10वीं अनुसूची, जो संविधान का एक प्रावधान है, जिसमें साफ कहा गया है कि जो जिस पार्टी और जिस चुनाव चिन्ह से जीत कर आएगा वो उसी दल का संबंधित होगा, और उसी के तरह विधानसभा अध्यक्ष उनको सीटों का बंटवारा करेंगे, उनका सीट नंबर अलॉट करेंगे। अभी तक विधानसभा के सभापति के न्यायाधिकरण में यह मामला लटका हुआ है, लेकिन उसको एनक्रोच करते हुए चुनाव आयोग ने, हमको लगता है, एक नया दृष्टांत स्थापित करने का काम किया है। अब चुनाव आयोग ही 10वीं अनुसूची की मूल भावना के खिलाफ जाकर अपना निर्णय दिया। चुनाव आयोग ये कैसे कह सकता है? कहना था तो पिछली बार बाबूलाल जी जब इन बातों को लेकर गए थे चुनाव आयोग के पास कि उनको असंबद्ध किया जाए भाजपा से, तो तब यह बताया गया था कि नहीं, ये चूंकि मामला अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में है तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। ये एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो रहा है, संवैधानिक संकट हमको लगता है इससे उभरने वाला है।